बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, भारत की बीजेपी पार्टी की स्पोक्स पर्सन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है टीवी पर लाइव आकर। अब उस पर प्रेशर बिल्ड हुआ मोदी पर। पूरी दुनिया में ये हैशटैग बन गई है नूरपुर शर्मा की, और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसको सस्पेंड कर देना, उसको हटा देना, क्या ये इस बात का सलूशन है? क्या आगे फ्यूचर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे सहाबा कराम, हमारी हज़रत अम्मा आयशा, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सब की शान में क्या गारंटी है कि दोबारा ये गुस्ताखी नहीं करेंगे? आपको याद होगा अभी कुछ अरसा पहले फ्रांस के एक टीचर ने, जो कि हिस्ट्री का एक टीचर था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और फ्रांस ने उसने कार्टून बनाए, नाउज़ बिल्ला, ब्लेस्फेमियस कार्टून बनाए। लेकिन फ्रांस के सदर और तमाम यूरोप के लोग उस पर डट गए कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी कि ये बिल्कुल एक तौहीन है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। उन्होंने इस चीज़ को हरगिज़ नहीं माना और वो मुसलसल उनके अखबारात, उनके मैगज़ीन तौहीन करते रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। वो कभी नहीं बाज आए और ना ही कभी वो बाज आएंगे। आखिर इसका सलूशन क्या है? इवन ये जो कार्टून बनाए थे, ब्लेस्फेमियस कार्टून, इस टीचर ने उसको, जब उसको कत्ल किया गया तो क्या हुआ? फ्रांस के सदर ने, पूरे फ्रांस ने और इवन पूरे यूरोप ने, अमेरिका, इसराइल, भारत ने उसको सपोर्ट किया, उसको अप्रिशिएट किया और कहा कि जो उसने एक्शन किया है वो गलत नहीं था। नाउज़ बिल्ला, जो उसने ब्लेस्फेमियस कार्टून कहे बनाए वो गलत नहीं थे, बल्कि उसको मारना गलत है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा कि अभी कुछ अरसा पहले मुस्लिम उम्मा का एक लीडर उभरा, एक दलेर लीडर उभरा, जिसने यूनाइटेड नेशंस यूएन के प्लेटफॉर्म पर जाके यहूदो नसारा के मुंह पर थप्पड़ मारे। वो था इमरान खान, जो कि दलेर और बहादुर था। उसने जाकर उनको उनकी औकात याद दिला दी। उसने कहा कि हिटलर ने जब दूसरी जंग अजीम में यहूदियों के आबाओ अजदाद, जिनको होलोकॉस्ट कहा जाता है, 60 लाख के करीब यहूदियों को जब हिटलर ने कत्ल किया, तो ये उसकी याद में आज भी ये रोते हैं। और आपको बताते चलें कि इस पर यूरोप ने कानून बना दिया है कि अगर होलोकॉस्ट के बारे में कोई उनकी इंसल्ट करेगा, उनके बारे में इवन शकूक व शुबहात भी पैदा करेगा कि वो 60 लाख नहीं थे, वो 59 लाख थे, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि अगर होलोकॉस्ट के बारे में कोई शकूक व शुबहात भी पैदा करेगा कि वो 60 लाख नहीं थे, 59 लाख थे, या हिटलर ने कत्ल नहीं किया था, तो उसको 15 से 20 साल की सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, और ये कानून बन चुका है। तो इमरान खान ने इसी चीज़ को उजागर किया कि ये कैसा डुअल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है यूरोप का, अमेरिका, इसराइल, भारत का, कि अगर उनके होलोकॉस्ट, जो कि आज से 70-75 साल पहले उनको मारा गया था, अगर उनके बारे में कोई इंसल्ट की जाती है, तौहीन की जाती है, तो उनको तो सज़ा है। लेकिन हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी शान में गुस्ताखी होती है तो हमारे दिलों को ठेस पहुंचती है। तो ये कैसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो ये वाहिद लीडर था इमरान खान, जिसने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके मुंह पर थप्पड़ मारे थे, और अगले दिन अखबारों में इमरान खान को धमकियां दी गई थी कि खबरदार अगर हमारे होलोकॉस्ट के बारे में तुमने कोई भी जिक्र किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि उन्होंने कानून बना दिया है। हमारा भी आपको कहने का मकसद ये है कि हम कब तक कंडेम करते रहेंगे? ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। हमें तमाम 57 इस्लामी ममालिक को मिलकर कानून साजी करनी पड़ेगी। हमें अफसोस है कि हमारे इतने इतने बड़े लीडर हैं, इतने इतने बड़े अमीर ममालिक हैं, उसके बावजूद हम एक कानून तक नहीं बना पाए। हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो हम उसको कटहरे में भी नहीं ला सकते,
اس کو फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देकर उस बात को गोलमोल कर दिया जाता है, और ऐसे लोगों को फिर जुर्रत होती है। आप देखिए इस नूरपुर शर्मा को चाहे सस्पेंड कर दें या फाइन कर दें, उससे मुसलमानों की जो अनरेस्ट है वो दूर नहीं होगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ कतर ने, ओनली कतर ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है, और वो भी उसकी हुकूमत ने नहीं एक्शन लिया। ये लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए कि बॉयकॉट इंडिया, इंडिया का बॉयकॉट किया जाए। तो कतर ने इंडियंस को, जो इसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी हैं, उनको नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये ड्रामेटिक एक मूव है, और उसके बाद ये बिल्कुल जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लोगों को वापस नौकरियों पर रख लिया जाएगा। अब देखिए कतर और इंडिया की ट्रेड क्या है, कतर को नुकसान है या भारत को नुकसान है? भारत कतर से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो तकरीबन $10 बिलियन के करीब है। हम इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप तमाम उल्मा को साथ में लाएं और आप एक कानून साजी करें, तमाम मुस्लिम उम्मा को OIC पे लेकर जाएं, उनको कहें कि कानून साजी करें कि अगर कोई ब्लेस्फेमस नाउज़ बिल्ला कार्टून बनाता है, कोई कंटेंट लिखता है या कुछ भी कोई रिमार्क्स देता है तो उसकी सज़ा क्या है। तमाम 57 इस्लामी ममालिक को इस पर लेकर आएँ और इनके खिलाफ इसके खिलाफ एक कानून बनाएं। ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। आखिर पर हम आपको एक और चीज़ बता दें कि ये हर 1 साल, 6 महीने, 2 साल के बाद नाउज़ बिल्ला कार्टून इस तरह के मामला क्यों सामने आते हैं, मस्जिदों को शहीद क्यों किया जाता है? इसकी एक मेन वजह है। मेन वजह ये है कि ये मुसलमानों को टेस्ट करते हैं। मुसलमानों के जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, उनको लीडर तो नहीं कह सकते हम, पॉलिटिकल हेड्स हैं, जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बादशाह हैं, उनको चेक किया जाता है। उनकी आवाम को चेक किया जाता है कि लोगों की रगों में खून है कि नहीं, कि वो उनका खून खोलता है कि नहीं अगर उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। बाबरी मस्जिद को शहीद करना एक सिंबल है, सिंबॉलिकली इसको शहीद किया गया है। मुसलमानों के जज्बात देखे जा रहे हैं कि ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों के, कि अगर नाउज़ बिल्ला कल ये मस्जिद अक्सा को शहीद करते हैं तो मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा, इनकी आवाम का रिएक्शन क्या होगा, इनके जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, बादशाह, प्रेसिडेंट्स, उनका रिएक्शन क्या होगा। तो ये जो बार बार ब्लेस्फेमियस की जा रही है, ये मुसलमानों को टेस्ट किया जा रहा है। हमें यकीन है कि मुसलमान अभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से, अपनी तमाम जायदादों से, अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से, अपनी औलादों से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। तो इमरान खान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वही वाहिद लीडर है, कि वो इस सिलसिले में कानून साजी करें और इनको आइंदा रोकें कि आइंदा ये ऐसी गुस्ताखी ना करें। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।